वॉरेन बफेट की एक ऐसी फिलॉसफी है जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट ने इस फिलॉसफी को यूज़ करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस फिलॉसफी की और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इस फिलॉसफी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस फिलॉसफी को जानने से पहले हमें वॉरेन बफेट के पास्ट के बारे में जानना होगा। जब वॉरेन बफेट कोलंबिया स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएट हुए थे, ग्रेजुएशन के बाद वॉरेन बफेट की एक सिंपल फिलॉसफी थी और उन्होंने अपना सारा फोकस ऐसी कंपनीज को ढूंढने में लगाया था जो कि मार्केट में अंडर वैल्यूड हो। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सैनबॉर्न मैप कंपनी, जिसे वॉरेन बफेट ने 1958 में ख़रीदा था क्योंकि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू उस समय 4.7 मिलियन डॉलर्स थी, पर इस कंपनी की टोटल एसेट वैल्यू थी 7 मिलियन डॉलर्स। वॉरेन ने इस कंपनी को खरीद के सारे एसेट्स को सेल कर दिया एट अ 50% प्रॉफिट और इस फिलॉसफी को यूज़ करके वॉरेन मिलियनेयर से बिलियनेयर बन गए। पर जब उनका पोर्टफोलियो मिलियन से बिलियन तक पहुंच गया, तब उनके लिए सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। वॉरेन को उसी समय उनके दोस्त और बर्कशायर हैथवे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक चार्ली मंगर ने एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया और इस कॉन्सेप्ट ने वॉरेन बफेट के स्टॉक्स और कंपनीज को देखने का नज़रिया बदल दिया। चार्ली इस फिलॉसफी को MOAT मोट कहते थे और इसका सिंपल मतलब है ऐसे बिजनेस को क्रिएट करना या उनमें इन्वेस्ट करना जिनके पास अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। चलिए मोड समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक इलाके में 2 किराना शॉप्स है। फर्स्ट किराना शॉप मेन स्ट्रीट पे है और दूसरी किराना शॉप गली के अंदर है। इन दोनों में से कौन सी शॉप पर ज़्यादा सेल्स होगी? अब आप कहेंगे ऑब्वियसली वो शॉप जो मेन स्ट्रीट पे है, वो शॉप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी इन कंपैरिजन टू द अदर किराना शॉप। इस एग्जाम्पल में ज़्यादा सेल्स वाली शॉप का मोट है उसकी लोकेशन। ऐसे ही कई और तरह के मोट होते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है ब्रांड मोट। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इमेजिन कीजिए आप शॉपिंग करने गए हैं, आपके सामने 2 नूडल ब्रांड्स हैं। फर्स्ट है XYZ ब्रांड और सेकेंड है मैगी नूडल्स। आप इसमें से कौन सा खरीदना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैगी नूडल्स, बिकॉज आपको उसका टेस्ट पता है और वो वेल नोन ब्रांड है जिसके एडवर्टीजमेंट्स आपने टीवी और न्यूज़पेपर में भी देखे हैं और बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आप उस ब्रांड से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू द XYZ ब्रांड। यही होता है ब्रांड मोड, जहां लोग एक ब्रांड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बिकॉज कि वो उससे फेमिलियर है, उन्होंने उसके एडवर्टीजमेंट्स टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर में देखे हैं। आई होप अब आप ब्रांड मोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है पेटेंट मोड। पेटेंट मोड में कोई भी कंपनी अपने बनाए हुए फार्मूला और प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाती है अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और एक बार जब कोई चीज़ पेटेंट हो जाती है तब उसे कोई और दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती और अगर वो कॉपी करे तो उस पर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं और इस प्रोसेस को पेटेंट करवाना कहते हैं। पेटेंट मोड का बेस्ट एग्जाम्पल है फार्मा कंपनीज़। फार्मा कंपनीज़ मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके दवाइयाँ बनाती है और अगर कोई दूसरी कंपनी उनकी दवाइयाँ बनाने का फॉर्मूला कॉपी कर ले तो कोई भी दवाइयों की रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेटेंट की वजह से फार्मा कंपनीज़ R&D में इन्वेस्ट करती हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों की ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन्स बनाती हैं। वॉरेन बफेट भी ऐसी कुछ कंपनीज ओन करते हैं जिनके पास पेटेंट मोड है, जैसे एप्पल, जिन्होंने अपने कई सारे फीचर्स को पेटेंट करवा रखा है और उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में से एक कोको कोला, उन्होंने भी अपने फार्मूला को पेटेंट करवा रखा है। और लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी मोड।
इसके बारे में बताने से पहले चलिए आप ऐसी एक कंपनी का नाम बताइए जो एक ऐसी मशीन बनाती है जो पूरी दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। इसका जवाब सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। टाइम्स अप। दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो एक ऐसी मशीन बनाती है जो कोई और नहीं बना सकती, और उस कंपनी का नाम है ASML। ये कंपनी आपके मोबाइल में बनने वाले चिप्स को बनाने वाली मशीन बनाती है। इन मशीन्स को लिथोग्राफी मशीन्स कहते हैं। वैसे तो कई सारी कंपनीज DUV लिथोग्राफी मशीन्स बनाती हैं, जैसे कैनन और निकॉन, पर इस दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं जो एडवांस चिप्स बनाने वाली EUV मशीन्स बना सके। ये मशीन्स कितनी इम्पॉर्टेंट है ये आप इनके प्राइस से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक DUV मशीन का प्राइस 40 to 50 मिलियन है, वहीं एक EUV मशीन $150 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक कॉस्ट कर सकती है। कंपनीज जैसे TSMC, इंटेल और सैमसंग इसके सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। ASML की ऑर्डर बुक अगले कुछ सालों के लिए बुक है, जो उन्हें कैश फ्लो देता है टू इन्वेस्ट इन R&D में इन्वेस्ट करके कंपनीज मेक श्योर करती हैं कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा आगे रहें। अभी के समय ASML सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइनीज़ कंपनी SMEE, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट से लेके EUV मशीन बनाने की ट्राई कर रही है। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस गोल को अचीव करने में चाइना को करीब 1 डेकेड लग जाएगा, और नेक्स्ट 1 डेकेड में ASML ऐसे ही कंटिन्यूस R&D में इन्वेस्ट करते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स से टेक्नोलॉजी मोड में आगे ही रहेगी। टेक्नोलॉजी मोड का एग्जाम्पल और कई कंपनीज हैं, जैसे TSMC और सैमसंग, जिनके पास टेक्नोलॉजी है टू मेक एडवांस चिप्स। रोल्स रॉयस और प्रैट एंड विटनी भी इस मोड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स और कमर्शियल प्लेन्स के लिए इंजन बनाते हैं। वॉरेन बफेट यूजुअली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नहीं खरीदते, पर उनके पास स्टिल कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने TSMC का स्टॉक खरीदा था। TSMC अभी के समय एडवांस चिप्स बनाने में वर्ल्ड वाइड लीडर है। आई होप आपको ऑल 3 टाइप्स ऑफ मोड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।